दोस्तों प्रदीप सैनी और विजय सैनी, इनकी कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। और अगर नहीं सुनी है तो आज हम इनकी कहानी बताने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसे बेहतरीन और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो हम आपके लिए ला सकें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना पे की जिसमें दो भाई प्लेन के लैंडिंग गियर में छिप के भारत से लंदन पहुंचे थे। जी हाँ, प्रदीप सैनी जिसकी उम्र थी 23 साल और विजय सैनी जिसकी उम्र थी 19 साल। साल 1995 पंजाब में खालिस्तान की मांग तेज हो उठी थी और जो खालिस्तानी समर्थक थे वो पंजाब को काट के भारत से अलग करना चाहते थे। लेकिन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और इन खालिस्तानियों को पीछे ढकेल दिया। और लेकिन उस समय कुछ जो आम और निर्दोष और सीधे साधे जनता थे वो भी पुलिस के दायरे में आ चुके थे। जैसे कि प्रदीप सैनी और विजय सैनी आ गई थी। पुलिस को ये शक था कि प्रदीप सैनी और विजय सैनी जो है आतंकवादियों से मिले हुए हैं। उसके बाद क्या था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो पुलिस थी उसे लगातार उनसे पूछताछ करती और उन्हें परेशान करती। अब इन चीज़ों से तंग आकर विजय सैनी और प्रदीप सैनी ने तय कर लिया कि अब हम हिंदुस्तान छोड़कर लंदन चले जाएंगे, क्योंकि पंजाब का हर एक घर छोड़ के दूसरा घर का कोई ना कोई व्यक्ति लंदन, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में बसा हुआ है। तो अब बात थी कि जाए कैसे वहाँ। तो उन्होंने जाने के लिए एक स्मगलर को कांटेक्ट किया। वो स्मगलर ने उन्हें बताया कि हम तुम लोगों के पास ना ही पासपोर्ट है ना वीज़ा है, तो तुम लोगों को जो प्लेन की जो लगेज सेक्शन होती है उसमें हम लोग बैठा के इलीगल तरीके से भेजेंगे। इसके लिए दोनों भाइयों ने बहुत सारे पैसे भी दिए, लेकिन जो सप्लायर था वो आज कल करके उनकी जो समय सीमा थी वो बढ़ाते जा रहा था। उनका काम नहीं हो रहा था दोनों भाइयों का। और इधर पुलिस भी लगातार उनके घर पे आती और उन्हें ढूंढती और उनसे पूछताछ करती और परेशान करती। लास्ट में दोनों भाइयों ने तंग आकर ये डिसाइड किया कि अब वो खुद भारत से लंदन जाने का रास्ता निकालेंगे। इसके लिए वो सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद वो एयरपोर्ट की रेकिंग करते हैं कि किस समय ये ओपन होता है, सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, अंदर बाहर कैसे जाना है, छत की दीवारें कैसे है, प्लेन लैंडिंग करते वक्त उसमें क्या क्या देखा जाता है और कब मेंटेनेंस होता है। ये सारी चीज़ें वो देखकर और 10 दिन के बाद रेकिंग कर लेते हैं। और रेकिंग करने के बाद जो है कि ये बात अब 1996 की बात हो जाती है। अब वो एक दिन ब्रिटिश एयर के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि जो क्रू मेंबर है ब्रिटिश एयरवेज का वो सारी जो है कि टायर वगैरह चेक करता है और लैंडिंग गियर चेक करता है और जो फ्यूल है फ्यूल चेक करता है। और करने के बाद जब वो क्रू मेंबर वहाँ से चले जाते हैं तो ये दोनों भाई वहाँ पे पहुँच जाते हैं और चुपके से दोनों भाई एक एक लैंडिंग गियर में छुप के बैठ जाते हैं। हालांकि लैंडिंग गियर में बहुत कम जगह होती है, एक इंसान की घुसने भर जगह बचती है। दोनों भाई वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब प्लेन जो है कि टेक ऑफ के लिए तैयार होता है और प्लेन के दोनों जो है कि रनवे पे प्लेन दौड़ती है और दौड़ने के बाद दोनों लैंडिंग गियर जो है कि बंद हो जाते हैं और प्लेन अब हवा में होता है। लेकिन प्लेन के इंजन की शोर और तेज हवाएं और जो लैंडिंग गियर के पहिए थे उनका कंपन ऐसे था जैसा मानो कि भूकंप आया हो। ऐसा प्रदीप सैनी ने बाद में बताया था। हालांकि देश छोड़ने का ये दोनों भाइयों ने जो खौफनाक तरीका अपनाया था, उन्होंने कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। उन्होंने क्या कोई भी ऐसी जो है कि खौफनाक तरीके के बारे में कभी भी नहीं सोच सकता है। अभी आगे आने वाली मुसीबत कुछ और थी। जैसे प्लेन जो था वो 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था, यानी कि हमारा माउंट एवरेस्ट भी 30,000 फीट की ऊंचाई है और माउंट एवरेस्ट पे भी लोग चढ़ते तो बिना ऑक्सीजन के नहीं चढ़ते हैं। अब उससे भी 10,000 फीट ऊपर की ऊंचाई थी जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं होता है और टेम्परेचर -60 डिग्री और जो प्लेन की रफ्तार थी वो तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
अब -60 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री में चीज़ें जो है कि जमना स्टार्ट हो जाती है। और रफ्तार जो है 700-800 किलोमीटर, यहाँ पे 80-100 किलोमीटर की रफ्तार आप पकड़ेंगे तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अब रफ्तार थी 700 से 800 किलोमीटर की, ऊंचाई थी 40,000 फीट। और जो फ्लाइट को जाना था, हिंदुस्तान से ब्रिटेन जाना था, हिथ्रो एयरपोर्ट पे जाना था। अब प्लेन का इंजन का शोर इतना था, हवाएं इतना तेज़ थी, ठंड इतना ज़्यादा था कि दोनों भाई एक लैंडिंग गियर से दूसरे लैंडिंग गियर तक बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं कर पा रहे थे। जो फ्लाइट है 10 घंटे के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। वहाँ पे फ्लाइट का एक क्रू मेंबर जो होता है, जांच पड़ताल जो करता है, वो फ्लाइट के पास जाता है। और जैसे ही फ्लाइट नीचे लैंड करने वाली होती है और उसके जो टायर होते हैं, जो वो प्लेन जो नीचे उतरते हैं, यानी कि लैंडिंग गियर जैसे ही खुलता है और वो नीचे उतरता है, वहाँ पे धड़ाम से कोई चीज़ गिरती है। अब वो सामने जो कर्मचारी, वो देख के एक बार डर जाता है कि भाई क्या चीज़ गिरी है। वो सामने जाता है तो देखता है कि एक इंसान है जिसकी सांसें अभी भी चल रही है और स्थिति बहुत ही ख़राब है। उसे आनंद फानंद में वो अपने क्रू मेंबर को फ़ोन करता है और वहाँ पे एम्बुलेंस आती है और उस शख्स को, यानी कि प्रदीप सैनी को, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में प्रदीप सैनी का इलाज चलता है और जब वो कुछ होश हवास में आता है, ठीक ठाक कंडीशन में पहुँचता है और डॉक्टर से वो अपने भाई के बारे में पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। तो डॉक्टर चौंक उठते, बोलते कौन सा भाई? तो वो बोलता है कि एक लैंडिंग गियर में मैं छुपा था, दूसरे लैंडिंग गियर में मेरा भाई छुपा था। डॉक्टर बोलते हैं कि सिर्फ आप ही यहाँ पे लाए गए हैं, आपका भाई हमें नहीं मिला। और जब प्रदीप सैनी बताता है उन डॉक्टर को ये कहानी को कि कैसे वो हिंदुस्तान से लंदन के लिए निकले लैंडिंग गियर में छुप के, और जैसी ये घटना वहाँ पे पुलिस भी मौजूद होती है, इस बारे में सुन के डॉक्टर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी रिस्क इन्होंने कैसे लिया। और डॉक्टर और पुलिस जब ये बयान सुनते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनका और एक भाई था उसका, जो कि वो लापता था, पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है। तभी 4-5 दिन के बाद पता चलता है कि उस लंदन का जो एरिया था, वहाँ पे एक साउथ वेस्ट लंदन का जो रिच मोड स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में एक शव मिला था। तो जिसके पैकेट्स वगैरह में कुछ आई कार्ड थे जो विजय सैनी का रूप में पहचान हो जाती है और उसे ले जाया जाता है उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि बेहद ठंड के वजह से और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इसके जो दिमाग है वो ब्रेन फट गया था और इसकी मौत हो जाती है। अब ये जो न्यूज़ है ये पूरे लंदन में और पूरे विश्व में न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के और इंटरनेट के माध्यम से वायरल हो जाती है कि 2 लोग जो है कि भारत से लंदन आते हैं लैंडिंग गियर में छुप के, 40,000 फीट की ऊंचाई, -60 डिग्री ठंड और प्लेन की रफ्तार 700 से 800 किलोमीटर की दूरी पे। एक भाई तो लंदन पहुँचते पहुँचते ही नीचे गिर के मर जाता है। अब आश्चर्य करने वाली बात थी कि ये बंदा कैसे बच गया। तो डॉक्टर ने काफ़ी रिसर्च किया, कुछ जो भी थे, तो उससे पता चला कि ये थोड़ा सा एक विल पावर हो सकता है और प्रदीप सैनी थोड़ा सा शारीरिक रूप से मजबूत भी था और जिस कारण से वो बच जाता है। और कुछ इस पे ऊपर वाले की मेहरबानी भी बोला जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े रिस्क, 40,000 फीट की ऊंचाई और -60 डिग्री के ठंड और प्लेन की रफ्तार 700 से 8 किलोमीटर की दूरी, हवा में कोई ऑक्सीजन नहीं, 10 घंटे का सफ़र, एक भाई तो गिर के मर गया पर प्रदीप सैनी जो है कि बच जाता है। हालांकि इसके बाद प्रदीप सैनी तो आता है लंदन, गलत तरीके से, लीगल तरीके से पहुंचता है। अब उसे के खिलाफ जो है कि कोर्ट में सुनवाई होती है। तो प्रदीप सैनी अपनी दलील रखता है कि उन्हें भारत में झूठे मुकदमों में फंसाया गया और उन्हें और उनके भाई को काफ़ी परेशान किया गया, जिसके कारण वो उनके पास ना पैसे थे और ना ही पासपोर्ट वीज़ा था, जिनके कारण मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। तो वो अदालत से और लंदन के सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए और उन्हें बाहर नहीं भेजा जाए। तब एक बार कोर्ट भी सोचती है कि इन्होंने इलीगल काम तो किया है, गलत तरीके से आया है, लेकिन अपने जीवन बताने के लिए इतना बड़ा जो साहस किया है जो कोई भी सपने में सोच नहीं सकता है। तो आखिरकार जो वहाँ की कोर्ट थी लंदन की, उसे वहाँ की जो नागरिकता है दे दी जाती है और जो केस है उसे खत्म कर दिया जाता है। और आज प्रदीप सैनी है जो कि तकरीबन 48 साल का व्यक्ति हो चुका है, आज 2 बच्चे हैं। और जिस हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्रदीप सैनी गिरा था बदहासी के कंडीशन में, आज उसी हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्रदीप सैनी टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं।
तो ये थी दोस्तों प्रदीप सैनी और विजय सैनी की सच्ची घटना। दोस्तों ऐसी सच्ची घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो ला सकते हैं और आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।